टू द रक्षा एजुकेशन अड्डा। हेलो फ्रेंड्स, तो आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट एक साइंस की न्यूज़ है, अभी अपडेट हुई है। ये साइंस के लिए कि जैसे कि साइंस की न्यूज़ जो आइंस्टीन थे, आप आइंस्टीन के बारे में आपको पता होगा। आइंस्टीन ने 2 थ्योरीज दी थी, वो भी आपको शायद पता हो। तो साइंस के लिए आपको पता हो कि आइंस्टीन को क्या कहा जाता था। आइंस्टीन को एक तरीके से अननोन फादर ऑफ फिजिक्स कहा जाता था। आइंस्टीन को अननोन फादर ऑफ फिजिक्स बोला जाता था। आइंस्टीन की 2 इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं। आइंस्टीन को क्या बोला जाता था? आइंस्टीन को क्या बोला जाता? अननोन फादर ऑफ फिजिक्स बोला जाता है। अब आइंस्टीन की 2 इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं। पहली थ्योरी का नाम क्या है? थ्योरी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, और सेकंड जो थ्योरी है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो 1921 में आइंस्टीन को जो अवार्ड नोबेल प्राइज मिला था वो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मिला था। बट देखा जाए अगर तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से ज़्यादा मोस्ट इनकी जो रिलेटिविटी वाली थ्योरी थी वो ज़्यादा थी, E=mc², वो ज़्यादा मोस्ट थी। बट उसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया। और इन्होंने E=mc² में क्या एक्सप्लेन किया? इन्होंने डार्क मैटर को एक्सप्लेन किया है E=mc² में। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने बोला है कि जो डार्क मैटर है, तो डार्क मैटर की जो प्रेशर है ना, उसकी वजह से ग्रेविटी क्या करती है? ग्रेविटी क्रिएट होती है। यूनिवर्स में ग्रेविटी क्रिएट होती है, ग्रेविटी पाई जाती है, उसी की वजह से ग्रेविटी क्रिएट की जाती है। तो क्या है कि जो आइंस्टीन की थ्योरी थी ना, वो 1915 में बन के तैयार हो गई थी। लेकिन अब 100 साल बाद इस पर क्यों क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं? इस थ्योरी पर क्यों बोला जा रहा है? क्या आइंस्टीन की थ्योरी 106 साल बाद गलत साबित होगी क्या? तो क्या है कि एक वैज्ञानिक है जिले ने एक फोटो जारी की है। उनके क्या है कि जिले ने जो फोटो जारी की है, उनकी बहुत ही पावरफुल जो टेलीस्कोप है, जिले का बहुत ही पावरफुल टेलीस्कोप से इन्होंने एक पूरे सारे यूनिवर्स की इन्होंने फोटो ली। फिर उन्होंने ये बोला है कि जिले ने क्या बोला है कि जो डार्क मैटर वो डिफाइन किया है, डार्क मैटर को आइंस्टीन ने बोला है कि डार्क मैटर के बारे में एक्सप्लेन किया है कि जो प्रेशर है उसकी वजह से ग्रेविटी क्रिएट होती है। तो डार्क मैटर के बारे में E=mc² की थ्योरी में बताया है। तो उन्होंने ऐसा बोला है कि जिले ने बोला है कि डार्क मैटर तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, डार्क मैटर नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है। तो उन्होंने बोला कि डार्क मैटर तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, E=mc² की जो थ्योरी है। तो आइंस्टीन को ना इस पर नोबेल पुरस्कार भी नहीं दिया गया था। तो थ्योरी उन्होंने ये कहा कि इसमें डार्क मैटर एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये थ्योरी शायद एग्जिस्ट करती ही नहीं है, उन्होंने इस पर ये बोला है। तो ये थ्योरी इन्होंने कहा है कि ये थ्योरी शायद एग्जिस्ट ही नहीं करती। इस थ्योरी पर स्टीफन हॉकिंस ने भी काम किया है, और क्या बोलते हैं, आइंस्टीन ने तो किया ही किया है। तो स्टीफन हॉकिंस ने काम किया है, आइंस्टीन ने भी काम किया है इस थ्योरी पर। लेकिन क्या आपको पता है, आपको लगता है क्या ऐसा होगा? डार्क मैटर नाम की कोई चीज नहीं है क्या? डार्क मैटर एग्जिस्ट नहीं करता क्या? E=mc² थ्योरी में जो आइंस्टीन ने बोला है कि डार्क मैटर है ना, तो डार्क मैटर को एक्सप्लेन किया और कहा है कि जो प्रेशर है ना, उसकी वजह से ग्रेविटी क्रिएट की जाती है। बट डार्क मैटर सच में नहीं है क्या? डार्क मैटर एग्जिस्ट करता है क्या इनकी थ्योरी में? तो ये हमें पता चलेगा कि जो आइंस्टीन की थ्योरी है, उस 106 साल पुरानी जो आइंस्टीन की थ्योरी है वो गलत साबित होगी क्या? क्या सच में कोई डार्क मैटर नाम की कोई चीज़ नहीं है? सच में कोई डार्क मैटर एग्जिस्ट नहीं करता है? तो अभी न्यूज़ ये आई है, लेकिन आपको जल्द ही इस बारे में पता चल जाएगा कि इनकी थ्योरी गलत साबित होगी। लेकिन अभी क्या है, इनकी थ्योरी का थोड़े से चांस हैं नाउ फाइनली अब ये थ्योरी खत्म होने वाली है या खत्म होने की कगार पर है। ऐसा बोल सकते हैं कि खत्म होने की कगार पर है, बट अभी फाइनली पूरा मतलब ये नहीं बोल सकते कि खत्म हो चुकी है। तो आपको जल्दी इनकी इसकी न्यूज़ अपडेट मिलेगी, और इससे रिलेट कोई भी न्यूज़ आती है तो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे एंड शेयर करेंगे। नाउ फाइनली अब ये थ्योरी खत्म होने वाली है, खत्म होने की कगार पर है। तो फिर हमें पता चलेगा कि जो E=mc² थ्योरी आइंस्टीन की वो गलत साबित होगी क्या। तो फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।